हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का, जो कि हमारा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो हमें इनवर्स क्या होता है। देखो ये ITF का क्या मतलब हो गया, I से इनवर्स, T से ट्रिग्नोमेट्री और F से फंक्शन। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को शॉर्ट में हम ITF यूज करेंगे आगे। तो देखो इनवर्स क्या होता है हमारा, बताओ। इनवर्स होता है रिवर्स प्रोसेस। ठीक है, इनवर्स होगा रिवर्स प्रोसेस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स प्रोसेस ऑफ, देखो ये क्या होगा ITF क्या होगा हमारा, रिवर्स प्रोसेस ऑफ, किसकी रिवर्स प्रोसेस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है हमारे, उनकी रिवर्स प्रोसेस होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं हम कोई कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है हमारा, अगर हम यहाँ पे 30 डिग्री वैल्यू लेते हैं, ठीक है, और fx कितना है हमारा sin x। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, जैसे ये हमारा a लगाओ, ये b लगाते हैं, तो देखो a कहाँ जाएगा, यहाँ से फंक्शन में हमने किया है fx के पास, fx क्या करेगा, इसको भेज देगा sin x में पुट करके देखेंगे तो फिर यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/2। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या होगी हमारी इनवर्स, सॉरी ये होगी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है ना ये। तो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज होगी हमारी, क्योंकि हमने वैल्यू कहाँ पुट की है, ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री को हम सपोज कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री को हमें प्रूव करना होता है 1 नहीं है सॉरी, लेकिन हमें डोमेन को लेके चलते हैं। ठीक है, कि A को डोमेन लेंगे हम। ठीक है, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है हमारा, रिवर्स का मतलब वापिस हो जाओ। तो उसमें हमें डोमेन किसको लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये क्या हो गया हमारा ITF। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डोमेन किसको लेंगे हमें, B को, कोडोमेन को। तो अब देखो इसका ऑपोजिट अगर लेके चलते हैं हमें, तो 1/2। ठीक है, अब इनवर्स फंक्शन हमारा चेंज हो जाएगा। अब देखो वापिस कितना होगा हमारा, अब की बार fx चेंज हो जाएगा ना, fx कितना हो जाएगा, इनवर्स में हो जाएगा, है ना। तो कितना हो गया हमारा साइन इनवर्स x। अब अगर हम इस साइड जाएंगे तो क्या होगा, वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ, तो साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 कितना हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। ठीक है, तो ये होता है इनवर्स कि अगर 30 डिग्री पे वैल्यू निकालनी है हमें, तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कितनी हो जाएगी 1/2। ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन। अब देखते हैं ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ चेंज हो जाएगा जो इसका जो कोडोमेन है वो डोमेन में, मतलब अगर हमें 1/2 पे चेक करना है कि 1/2 कितने पे होता है, तो साइन इनवर्स में चेक करो 1/2 कितने डिग्री पे होता है, 30 डिग्री पे। ठीक है, वैसे ये 30 डिग्री पे नहीं, 150 पे भी होता है, 390 पे भी होता है। ठीक है, लेकिन हम एक बार जर्नल सॉल्यूशन वैल्यूज लेके देखते हैं हमें प्रिंसिपल में, तो ये हो गया ITF। ठीक है, तो ये हमारा आ गया कि
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, क्योंकि जो चीज हमें पढ़नी है तो कम से कम हमें उसका पता होना चाहिए कि ये है क्या, मैटर क्या है। ठीक है, अब देखो इससे आगे, अब देखो नोट, नोट क्या दिया है हमें कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर मैनी वन, कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना वो मैनी वन है। और एग्जांपल देखते हैं अब हम कि ये कई बार क्या होता है कि ऑप्शन टाइप में पूछ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जो भी कंपटीशन एग्जाम है उसमें मैं कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे देंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर साइन इनवर्स एक्स, तो मैनी वन 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 ऐसे करके ऑप्शन दे देंगे, तो हमें सेलेक्ट करना है, तो हमेशा याद रखना है कि मैनी वन होता है हमारा। ठीक है, अब इसका प्रूफ देखते हैं हम। अब देखो प्रूफ देखेंगे हमें, तो हमें ये पता है कि 30 डिग्री है, ठीक है, 150 डिग्री है, और हमारा एफ एक्स कुछ भी ले सकते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री में, हमने ले लिया साइन एक्स। तो देखो साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 50 डिग्री 1/2, तो इसको अलग लिखेंगे नहीं, एक में होगा, तो इन दोनों का क्या होगा, सेम। हमारे पास यहां से दो वैल्यू आ गई, 30 डिग्री और इनकी एक इमेज है, तो यहां से क्या आ गया कि हेंस द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर मैनी वन, कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ना वो हमारे मैनी वन होते हैं। ठीक है, ये हमेशा हमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए हमें याद रखना है। ठीक है, तो अब देखो इससे नेक्स्ट, तो देखो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं टी फंडा, टी रोड फंडा। तो देखो ये क्या है कि मेथड है ट्रिग्नोमेट्री को इजी करने के लिए, ठीक है, उसको समझने के लिए, क्योंकि क्या है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री 12th क्लास का कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर में से आता है। ठीक है, और 12th क्लास में ये एक ऐसा चैप्टर है और एक डिफरेंशिएशन जो आगे हमेशा यूज होने हैं तुम्हें हायर क्लासेस के लिए भी। ठीक है, तो हम देखते हैं टी रोड फंडा क्या है। देखो सपोज करते हैं कि हमारे पास यहाँ क्या है, एरिया है ये कुछ भी, ठीक है, और इसके अंदर क्या है, डोन, डोन होते हैं ना मूवी में, तो ये है डोन। डोन क्या है यहाँ पे, साइन एक्स और कोस एक्स। ये जीरो सेंटर है हमारा, ये कितना है -1 और ये है हमारा 1। ये हमारे एक्स एक्सिस है इन्फिनिटी टू -इन्फिनिटी का। ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया, हमारा फिक्स एरिया हो गया। तो ये क्या है हमारे डोन, ये है हमारे लोकल डोन। ठीक है, जैसे क्या होता है हमारा मुंबई डोन, जैसे मूवी वगैरह में देखते हैं। ठीक है, तो ये होता है, हो गया ये। ठीक है, अब ये एरिया भी बच गया। ठीक है, और हमारा क्या बच गया, ये एरिया बच गया। अच्छा, अब देखो यहां पे क्या है, हमारे दूसरा एरिया आ गया, ये आ गया हमारा, ये लगा लो हैदराबाद डोन। ठीक है, हैदराबाद का हो गया ये। अब यहां पे ये एरिया हो गया तमिल डोन। ठीक है, अब ये एरिया, दोनों एरिया किसके पास है, हमारे कोसिकेंट और सीकेंट के पास। ठीक है, यहां पे भी कोसिकेंट और सीकेंट के पास। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये तो लोकल डोन हो गया एक एरिया का, और ये हो गया हमारा
सिटीडोन। ठीक है, इनका एरिया कितना होगा, थोड़ा सा इससे बड़ा, क्योंकि देखो ये तमिल का होगा पूरा, ये मुंबई का होगा अकेले का, तो ये एरिया कितना होगा, देखो इनका एरिया कितना है साइन और कोस का, इनका एरिया यहाँ लिख देते हैं -1 से 1 तक का। अब इनका कितना है, -1 से -∞ इस साइड है ना, तो ये तो हो गया इनका, एक तो है कि -1 से -∞ तक है, और इस साइड भी एरिया है इनका, क्योंकि ये थोड़े बड़े हो गए ना सिटी लेवल के, तो ये 1 से लेके इन्फिनिटी तक का भी हमारा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब इनसे ऊपर एक और आ गया हमारा, क्या होता है, अंडरवर्ल्ड डॉन। ठीक है, ये हो गया हमारे अंडरवर्ल्ड के डॉन, दाऊद। ठीक है, इसका एरिया क्या होता है बताओ, इसका एरिया -∞ से इन्फिनिटी, इनका तो कोई एरिया नहीं है, पूरे हैं ये, यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी जाएंगे, हर जगह घूमते हैं ये। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे कि -1 जो है यहाँ पे किसका है, साइन थीटा और कोस थीटा, ये क्या होंगे, 1 और -1 के बीच में होते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है कि -∞ से लेके tan थीटा कोट थीटा कहाँ तक होते हैं, इन्फिनिटी तक। ये लोकल डोन है, ये तो अंडरवर्ल्ड के आगे। और थर्ड क्या है हमारे, सिटीडोन। सिटीडोन का एरिया कितना है हमारा, कोसिकेंट थीटा और सेकेंट थीटा का क्या है हमारा, देखो ये है -1 से -∞, मतलब -1 से 1 का एरिया इनके पास है नहीं। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि -∞ से लेके इन्फिनिटी तक का एरिया है, लेकिन इसमें से छोटा पार्ट है जो मुंबई का, उसको माइनस करना है। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा, इनका एरिया, कि ये कहाँ से कहाँ तक वैल्यूज है। अगर हम मैथमेटिकली बोलेंगे तो वैल्यूज है, ये वैल्यूज ऑफ ITF लगाओ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की या फिर ट्रिग्नोमेट्री की, दोनों की सेम वैल्यू है। भाई साइन तो साइन होता है, वो अपोजिट वैल्यू आती है, जब डायरेक्ट वैल्यू आएगी तभी तो अपोजिट करेंगे हम। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट, अब देखो इसमें क्या आ गया कि नाउ ऑल द डोन मेक्स 2 टीम एंड डिस्ट्रीब्यूट द एरिया ऑफ ईच टीम, कि इन्होंने क्या किया कि जैसे डोन थे तो उन्होंने अपना अपना एरिया डिवाइड कर लिया भाई। ठीक है, 2 गैंग बना दी अपनी। वो क्या होगी कि एक गैंग का लीडर हो गया हमारा साइन एक्स, ठीक है, और दूसरी गैंग का लीडर हो गया हमारा कोस एक्स। ठीक है, अब साइन एक्स के साथ और कौन आएंगे, ट्रिग्नोमेट्री में हमने किया है कि साइन एक्स का भाई कौन होता है, कोसिकेंट एक्स, साइन एक्स का उल्टा कोसिकेंट एक्स। और साइन एक और किस में आता है हमारा, टेन एक्स में भी साइन आता है ऊपर, साइन अपॉन कोस होता है ना। तो ये हो गए गैंग सेकंड में। इसके अलावा क्या क्या बच गया हमारा, सीकेंट एक्स और कोट एक्स। ठीक है, अब ये क्या हो गया, इन दोनों का इन्होंने अपना अपना एरिया फिक्स कर दिया। ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे के जो एरिया है उनमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक है, इनकी जो वैल्यू होगी, जो इंपॉर्टेंस होगी, वो अपने अपने फिक्स एरिया में होगी। ठीक है, अब देखते हैं कि इनका एरिया क्या है हमारा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अब देखो ये कौन सा है हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये कौन सा है हमारा सेकंड,
थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, अब क्या हो गया, सबसे पहले तो ये एरिया फिक्स हो गया भाई। ठीक है, ये क्या है हमारा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। ठीक है, हेड ऑफिस हो गया। ठीक है, तो ये हेड ऑफिस किसका हो गया, हेड ऑफिस ऑफ ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे सब की वैल्यू होगी और ऑल पॉजिटिव होंगे। यहाँ पे ये इतना एरिया जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट का, इसके अंदर किसी की भी वैल्यू हो सकती है। यहाँ पे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो गए, दोनों यहाँ से काम करेंगे अब। ठीक है, अब देखो गैंग फर्स्ट, गैंग फर्स्ट का एरिया कौन सा होगा हमारा, ये। ठीक है, या फिर एक मिनट रुको, दोबारा से करते हैं हम। तो ये हो गया हमारा एरिया यहाँ तक का। ठीक है, ये जो एरिया होगा ये गैंग फर्स्ट का होगा। ठीक है, ये किसका हो गया, गैंग फर्स्ट का। मतलब गैंग फर्स्ट यहाँ पे पॉजिटिव होगी। ठीक है, और अगर गैंग फर्स्ट यहाँ पे पॉजिटिव होगी तो गैंग सेकंड यहाँ पे होगी नेगेटिव। यहाँ पे अगर गैंग सेकंड की वैल्यू आएगी तो वो यहाँ पे नेगेटिव आएगी। ठीक है, अब देखो गैंग सेकंड का एरिया कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ तक। जो ये वाइट का हो गया ये हो गया हमारा गैंग सेकंड का। मतलब इस कोऑर्डिनेट में जो है गैंग सेकंड क्या होगी हमारी, पॉजिटिव होगी, और गैंग फर्स्ट क्या होगी हमारी, नेगेटिव होगी। ठीक है, अब देखो आगे, अब ये रह गया हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट। ये क्या आ गया हमारा, यहाँ पे है हमारा पुलिस स्टेशन। ठीक है, मतलब यहाँ पे दोनों का काम नेगेटिव होगा, यहाँ पे किसी की वैल्यू होगी ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू ही नहीं होगी। नेगेटिव होने का मतलब ये है कि यहाँ वैल्यू नहीं आएगी। इन तीन कोऑर्डिनेट में वैल्यू मिल सकती है, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ में। थर्ड में किसी की वैल्यू नहीं होगी हमारी। ठीक है, तो अब हमें ये, अब देखो जो यहाँ पे टोटल लिखते हैं कि गैंग फर्स्ट जो है ना वो होगी पॉजिटिव कहाँ पे, फर्स्ट एंड सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होगी हमारी, पॉजिटिव। और जो गैंग सेकंड जो है ना वो कहाँ पे होगी हमारी, फर्स्ट एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट में। ठीक है, पॉजिटिव होगी। ये याद रखना है क्योंकि इनका यूज हम आगे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए करेंगे। ठीक है, अब देखो कुछ नोट है, यही जो ऊपर किया है ये देखो क्या है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ये मैथमेटिकली डेफिनेशन है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर सारी पॉजिटिव होंगी। सेकंड, गैंग फर्स्ट इज नेगेटिव इन सेकंड कोऑर्डिनेट। एक मिनट देखो ये मिस प्रिंट हो गया भाई, क्योंकि यहाँ पे गैंग फर्स्ट पॉजिटिव होती है। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव कर लेना तुम। अच्छा, ये भी मिस प्रिंट होगा, गैंग सेकंड। गैंग सेकंड कहाँ पे होगी, पॉजिटिव कहाँ पे होगी, ये देखो टोटल पूरा ही कैंसिल हो गया भैया, मैं लिख के ही बता देता हूँ तुम्हें। देखो इसमें कुछ नहीं है, यहाँ पे जो है ये आएगा गैंग फर्स्ट पॉजिटिव होगी सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर, और गैंग सेकंड जो है वो पॉजिटिव कहाँ होगी, फोर्थ कोऑर्डिनेट के अंदर। ठीक है, और फर्स्ट के अंदर तो होनी है, फर्स्ट का तो कोई जिक्र ही नहीं है। ठीक है, और ये लास्ट का क्या है, डोंट डेयर टू एंटर पुलिस स्टेशन, कि पुलिस स्टेशन में जाना नहीं है। पुलिस स्टेशन कहाँ पे है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में, तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में किसी को नहीं जाना क्योंकि गैंग के हो गई है, तो कोई भी गैंग नहीं जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अब देखो क्या है कि प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ आईटीएफ। प्रिंसिपल वैल्यू क्या क्या होंगी, ठीक है,
ये हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं, अब बता देते हैं थोड़ा सा डिटेल में। देखो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो गई हमने कर लिया है। -1 एंड 1 के ऊपर वैल्यू कितनी होगी हमारी, -पाई से पाई बाई, -π/2 से π/2। देखो ये जो टेबल वैल्यू है ये 10th में भी करते हैं हम, +1 में भी, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले टेबल वैल्यू तो तुम्हारी क्लियर होनी चाहिए। ऐसे ही कोस जो है इसकी वैल्यू भी हमें पता है कि -1 एंड 1 कहाँ पे होती है, 0 to पाई। अच्छा कोसिकेंट में क्या है, कोसिकेंट और सिकेंट में हमने क्या किया था कि -∞ से इन्फिनिटी के बीच में -1 और ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, कोसिकेंट की वैल्यू कितनी होती है, -π/2 से π/2, जितनी साइन की होती है। लेकिन बस क्या है वो अपोन में होता है, 1 अपॉन कोसिकेंट, तो नीचे 0 नहीं लेके आएंगे, इसलिए क्या कर दिया हमने 0 माइनस कर दिया, ठीक है। और इसमें देखो कोसिकेंट में π/2 के ऊपर 0, तो इसमें ये क्या कर दिया हमने, इसमें से π/2 लेस कर दिया, ठीक है, क्योंकि बीच में है ना 0 और π/2 के बीच में π/2, कोस π/2 कितना होता है, ठीक है। तो जहां पे 0 वैल्यू तो नीचे लेके नहीं आनी। 10 का क्या है, 10 तो रियल नंबर पे होता है ना पूरा, तो रियल नंबर कहां से, 10 साइन अपॉन कोस निकाल के देखोगे जो ट्रिग्नोमेट्री में आ लिया हमारा, तो -π/2 से π/2। और कोट इनवर्स की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, 0 से0 से पाई तक ही वैल्यू होगी इसकी, ठीक है। ये हमें याद रखना है कि आगे क्वेश्चन में पूछेगा प्रिंसिपल वैल्यू या जर्नल सॉल्यूशन, ठीक है। जो कि ये सारे हमारे 11th क्लास के टॉपिक है, ठीक है, जो 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है चैप्टर 3 में, ठीक है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जर्नल सॉल्यूशन, लेकिन ये इसको थोड़ा सा हमने समराइज करवा दिया, ठीक है। अब देखो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये थी हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, ठीक है। तो अगर आपको 12th क्लास का फुल कोर्स करना है तो मैं फुल कोर्स करवाऊंगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन तुम्हें मिल जाए।